राजधानी भोपाल के गौहर महल में गांधीशिल्प बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 100 कारीगरों ने भाग लिया। ये कारीगर अपनी कला के जरिए अपने क्षेत्र की संस्कृति से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब पेपर पेन नहीं हुआ करते थे तो लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल के रखते थे, किस तरह से लिखावट की जाती थी। तो तब के ज़माने में अगर ग्रंथों की बात की जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जाए, सब कुछ किसी न किसी चीज़ पर उकेरा जाता था। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अद्भुत कलाकृति है। इसको बोलते हैं पाम लीफ एनग्रेविंग। इसको किस तरह से किया जाता है और ये किस तरह से इसका इतिहास क्या है, ये सब हम जानेंगे। एक्चुअली ये उड़ीसा का आर्ट है, उड़ीसा का ट्राइबल आर्ट है। जैसे कि पहले ज़माने में जो पीपुल आर लिखते थे इसके पत्ते के ऊपर, तो ये राजा महाराजा का टाइम में ये ग्रंथ का यूज होता था। पहले ज़माने में रामायण महाभारत भी इस पत्ते का ऊपर लिखा हुआ था। तो इसका ऊपर जो लिखने का टेक्निक को हमने पिक्चराइज में चेंज किया। तो इसका ऊपर हमने गणेशा, राधा कृष्णा, महाभारत, लॉर्ड बुद्धा स्टोरी, इसको पिक्चराइज स्टोरी बनाया। तो ये है ताड़ के पत्ता, तो इसको हम कार्विंग करते हैं। इसको हमने कार्विंग किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितना महीन काम होता है इसमें, और इस कला को बनाने में मुझे लगता है समय भी काफ़ी लगता है। कहा जाता है कि इस पत्ते पर जो भी उकेरा जाता है, जो भी लिखावट की जाती है, 100 साल तक, 100-200 साल तक ये वैसी की वैसी ही रहती है। और इसीलिए जो पुराने ग्रंथ हमारे लिखे गए हैं और जो भी कलाकृतियाँ पिक्चर के फॉर्म में जो भी स्टोरीज हैं, चाहे बुद्धा की स्टोरी हो, रामायण हो, महाभारत हो, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, सब इसी तार के पत्ते पर ही लिखे गए हैं। कलर, ब्लैक कलर जो है कार्विंग प्लेस में जहाँ पे खुदाई हुआ है उसी जगह में रुक जाता है, बाकी जगह में कलर नहीं जाएगा। तो ये देखिए, एक ट्री हो गया, बन गया। तो इसका ऊपर आप पानी डाल के भी साफ कर सकते हैं। ये वॉशेबल है, इसका ऊपर पानी डाल के आप साफ कर सकते हैं। तो उसी तरह हमने ये है फिनिशिंग टच। जैसे कि हमने 2 पत्ता जॉइन किया है, इसीलिए एक पत्ता को यहाँ पे हम कटिंग करते हैं क्योंकि डिज़ाइन क्लियर होता है। तो बैक साइड पत्ता हमने सपोर्टिंग लीफ के लिए यूज़ किया है। तो ये पत्ता इसीलिए लास्टिंग करता है क्योंकि यहाँ पे कटिंग होता है तो बैक साइड सपोर्टिंग होता है। तो इसका ऊपर ये है दशावतार। हमने दशावतार भगवान विष्णु जी के दशावतार बनाया है। जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की पेंटिंग, और ये किस पर आपने बनाई है? बहुत खूबसूरत पेंटिंग। ये पेंटिंग महाराष्ट्र औरंगाबाद के अजंता की गुफाओं से ली गई। वहाँ के जो भिक्षुक थे पुराने, जो लोग, जो उन्होंने वहाँ की दीवारों पे जड़ी बूटी से कलर बना के वहाँ पर पेंटिंग की हुई है, जो आज वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पर पूरे देश विदेश के पूरे पर्यटक आते हैं और बहुत सराहना करके जाते हैं। और ये पेंटिंग आज भी वहाँ पर जिंदा है। तो हमने जहाँ तक हो सका उसकी कोशिश की है कि हूबहू उसकी कॉपी करें। ये गोंड पेंटिंग के नाम से, पहले भित्ति चित्र के नाम से जानते थे, अब इसे गोंड पेंटिंग कहते हैं, गोंड भित्ति चित्र। तो पहले क्या है, दीवारों में नेचुरल कलर से होते थे। तो हमारे स्वर्गीय श्री जनगणसी श्याम जो मामा जी थे, जो जापान में एक्सपायर हो गया, तो उसने इस काम को स्टार्ट किया है। तो उसकी शाखा जो है, आज जड़ तो उसने फैला दिया, पेड़ बन के उसने आया था और जड़ इतने फैला दिए और शाखा तना इतने हो गए कि अब गांव में भी बहुत कलाकार हो गए। पहले 40 कलाकार थे, अब 250-300 कलाकार हो गए हैं। एक्चुअली में क्या है, ये जो एक्रेलिक कलर होता है और ब्रश, तो पहले क्या है, नेचुरल कलर से क्या है, तो बांस की कुर्सी बना के उसमें दीवारों में कर देते हैं। अब ये ब्रश मार्केट में आ गया है, तो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं ब्रश और कलर खरीदते हैं। और सब ये शीट जो है, पहले हैंडमेड पेपर बनाते थे, अब सब ऑर्डिनरी पेपर आ गए हैं, तो मार्केट से ख़रीदते हैं हम लोग। उसके बाद फिर अपन घर में बनाते हैं, और किसी चीज़ को हम देख के नहीं बनाते, अपने सोच के ऊपर बनाते हैं।